अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर एक शर्मिंदा कर देने वाली ऐसी कौन-सी दफात लगा दी गई हैं और किन-किन लोगों का नाम शामिल किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का वो रूप आपको दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही आज से पहले आपने कभी देखा हो। तो रेहाना डार की भी एक ऐसी वीडियो जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईआर के हवाले से। मुकदमा किन-किन लोगों पर दर्ज किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर एक एफआईआर दर्ज की गई है 382 382 का मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी इस दफा का मतलब ये है कि पिस्तौल या वेपन पास तो होता है लेकिन बाहर नहीं निकाला जाता और अगले से छीना झपटी का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। जो दर्ज किया गया है ये सियालकोट के एक शहरी हैं, बिजनेसमैन हैं, इनका बिजनेस है, इनका नाम है सिकंदर यूनुस। ये रहते हैं चाह जट्टा मोहल्ला करीमपुरा में। इन्होंने ये एफआईआर करवाई है। इन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि 14 के करीब लोग हैं जिन्होंने मुझसे छीना झपटी करके 50,000 मुझसे और मेरे दोस्त, इनके जो दोस्त हैं शेख जमान, उनसे 40,000 रुपए छीन लिए। तो इनके वैलेट में शायद एटीएम कार्ड भी इन्होंने दर्ज करवाया है कि वो भी था और भी चीजें थी जो कि इन 14 लोगों ने मिलकर मुझसे छीन ली हैं। सबसे पहले मेहर मुदस्सर का नाम शामिल किया गया है, मियां सरमद हनीफ का नाम शामिल किया गया है इस एफआईआर में, अली शम्मस का नाम शामिल किया गया है, रिजवान भट्ट सन ऑफ मोहम्मद असलम 5वें नंबर पर, चौधरी अल्ताफ का नाम शामिल किया गया है, मियां एजाज 6ठे नंबर पर, बहु सगीर 7वें नंबर पर, जिशान हुसैन ये 8वें नंबर पर हैं, अवैस दुरानी का 10वां नंबर है, जिया खान, जबकि अब्दुल अली अवान, इमरान भट्ट, अम्मार सफदर, उस्मान राजपूत उर्फ टीपू का नाम इस मुकदमे में शामिल किया गया है कि इन पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने 382 की दफा लगी है और इन्होंने 50,000 रुपए मोहम्मद यूनुस से 50,000 रुपए सिकंदर यूनुस से, जबकि इनके दोस्त शेख जमान से 40,000 रुपए, टोटल रकम हो गई 90,000 इन 14 लोगों ने छीने हैं जिसकी वजह से इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं रेहाना डार के हवाले से, जुनून की हद तक उनको सियासत से मोहब्बत हो चुकी है। रात को पेरिस रोड से गुजर रही थी अपने काफिले के साथ, तो अपनी गाड़ी में मैं भी गुजरते-गुजरते उनसे एवें गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एवें उनकी वीडियो छोटी सी बनाई तो वो गाड़ी में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी ना गुफ्तगू। जा रही है कंपेन ठीक जा रही है। आपने करनी है, आपने साथ देना, हमारा घर घर जाना है, माँ का पैगाम देना आपने। मेरे नौजवान बहादुर गैरतमंद कौम मुसलमान माँ का साथ देगी। माँ की बरूबती की इन्होंने, माँ की जन्नत में पाँव में शीशे मारे गए, मेरी चादर उतारी गई, मुझे तशद्दुद किया गया, मैं डट गई हूँ अपने नबी पे हुक्म जैसे वो डटेंगे। मैंने रेहाना डार की वीडियो, इसके साथ ही हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ऐसा रूप आपने बड़े कम लोगों ने देखा होगा कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जुगतें भी लगाते हैं। तो ऐसी जुगतें लगाई उन्होंने कि सब हंस-हंस कर लूट-पूट हो गए। साथ ही ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आखिर में ये भी कह दिया कि अल्लामा इकबाल का पोता भी इमरान खान का वकील था। अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो इसको आग कर देते। कहते मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹ, ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ, ਲੰਮੇ ਕੁੜਤੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ। पूड़ी भी उधार ही, वो भी पल्लियों नहीं, वो भी उधार ही, वो भी यार दोस्त ही पूड़ी लिया देंगे सन। ਉਹਦੇ ਦਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਟੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਹਾਲੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ नहीं सी बनया हैगा। और जो फिर 6 महीने जो उन्होंने कैद रखा है उन्हें पूरा जोर लाया है। इस मुल्क में उसके चाहने वाले हैं, मैं नहीं कहता कि ज़्यादा हैं, लेकिन हैं। सिर्फ है वे को दिलेर नहीं है, उन्हें वफादारी नहीं है। ऐसे भी हुक्मरान लाए गए जिस तरह इमरान खान था कि जिसने एक रत्ती भर काम नहीं किया, वो यही अपने MNA को कहता रहा को तरक्याती काम करने की कोई लोड़ नहीं, सिर्फ गालें कढ़ी आओ।
ਚੋਰ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। जिन्ने ਵੱਡੇ चोर ने लोगों ਨੂੰ चोर ही कहते। भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।